अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए बड़े विस्तार और फेरबदल के बाद अब भाजपा संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। इस पर आपको आज की रिपोर्ट में सारा अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे कि नए मंत्रियों ने अपने कामकाज के पहले दिन क्या बड़ी बातें कही, खासकर आईटी मंत्री ने ट्विटर के बारे में क्या कहा। साथ ही बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार पर शिवसेना का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाजपा संगठन में होने जा रहे बदलावों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल से जिन बड़े नामों की छुट्टी हुई है उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर लोग बड़ी अटकलें लगा रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि इनमें से कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए फेरबदल व विस्तार में भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, इसीलिए पार्टी के 5 महत्वपूर्ण पद अब खाली हो जाएंगे, जिन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा जा सकता है। यह संभावना जताई जा रही है कि रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है। इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देवोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप चंद सारंगी को भी मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। थावरचंद गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है, लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में 7 ही सदस्य हैं, यानी 3 पद खाली हैं। जो 7 सदस्य हैं, इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। संसदीय बोर्ड में 3 पद रिक्त हैं। देखना होगा कि उन पर किनको नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भाजपा संगठन में भूपेंद्र यादव सहित 8 महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टूडू सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा ने लगभग 8 महीने के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब यह कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को क्या मिलता है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर पहले भी भाजपा संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। उधर नवनियुक्त केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि भारत में जो लोग रहते हैं और काम करते हैं उन्हें देश के नियमों का अनुपालन करना ही होगा। वैष्णव ने भाजपा महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। यह पूछे जाने पर कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर आईटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो कोई रहता है और काम करता है उसे देश के नियमों का अनुपालन करना ही होगा। दूसरी ओर गुरुवार को नए मंत्रियों ने जहां अपने कामकाज संभाले, वहीं नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो मंत्रालय की एक अहम बैठक में भाग लेकर अपने कामकाज की शुरुआत भी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान सहित केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशक भी शामिल हुए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत की शिक्षा प्रणाली ने एक बड़ी छलांग लगाई है।
शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहली बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली ने एक बड़ी छलांग लगाई है। नीति का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा, भारत को एक उचित ज्ञान संपन्न समाज की दिशा में ले जाने में हम छात्रों और युवाओं को मुख्य साझेदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की इस कवायद को लेकर अनेक दल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री पदों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नए केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार पहले एनसीपी में थे, जबकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे पहले शिवसेना में थे और फिर वह कांग्रेस में भी रहे थे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री के रूप में बुधवार को शपथ लेने वाले 4 नेताओं में 3 की पृष्ठभूमि भाजपा की नहीं रही है। इसी मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने निशाना साधा।